हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड, आज है फ्राइडे और अभी सुबह के कुछ 8:30-9 बजे की टाइमिंग हो रहा है। तो अभी मैं नहा के आई हूँ। अब मेरा बैकग्राउंड देखते आप लोगों को थोड़ा सा अजीब लग रहा है ना। तो आज मैं जल्दी जल्दी नहा लिया और मून सो रही थी ना, तो उसके बाद मेरे नहाने के बाद मून उठी है। तो बेड ऐसे ही पड़ा है, तो मैंने सोचा पहले क्रीम वगैरह लगा लेती हूँ, फिर बेडरूम को थोड़ा साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि वो बेडरूम का ड्रेसिंग टेबल फिर बेड सभी थोड़ा बहुत ये है। वार्डरोब के अंदर भी बहुत ज़्यादा कचरा पड़ा है। मतलब 2-4 दिन में जितना कपड़ा, थोड़ा बाहर जाना पड़ रहा था 2-4 दिनों में, तो इसीलिए कपड़ा पहनती थी और आके ऐसे ही खुल के रख देती थी, उसको फोल्ड भी नहीं करती थी। तो कभी कभी हो जाते हैं ना, खुद को ऐसे लेज़ी लेज़ी फील होते हैं, तो हम नहीं करते हैं। तो चलो, मैं तो अभी रेडी हो चुकी हूँ और अभी चलो घर को थोड़ा बहुत रेडी कर लेती हूँ, क्योंकि कुछ दिनों में मेरा घर का लुक पूरा चेंज होने वाला है। मतलब पूरा नहीं, कुछ कुछ फर्नीचर चेंज करने की सोच रही हूँ। देखती हूँ होता कि नहीं। अगर मैं पहले बोल देती हूँ तो फिर नहीं होता है, तो इसीलिए सोच रही हूँ। और साइड में क्या है, मून का ना 2-4 ऐसे खिलौना इधर ही मैं छुपा के रख देती हूँ, क्योंकि वो खिलौना सब गंदा हो गया, वो उसी से खेलते। तो ये कोने पे मैं ऐसे ही छुपा के रखती थी। और देखो मेरा वार्डरोब का अंदर का हालात क्या है। तो उधर से 2-4 में 1-2 उसका सॉफ्ट टॉय था जो कि बाहर फेंक दिया। ऐसे में फेंकते रहती हूँ जो ख़राब हो जाते हैं। अगर ऐसे ही घर पे रखूँगी ना तो पूरा घर भर जाएगा उसके खिलौना से ही। इसके लिए तो 2-4 कपड़ा था जो कि इस वार्डरोब में कुछ रखने का था, कुछ साइड वाले वार्डरोब में रखने का था। तो जो जिधर था उधर सबको रखूँगी। वार्डरोब को क्लीन करके बेड को क्लीन कर लूँगी, तब जाके मुझे चैन मिलेगा। फिर मैं किचन में जाऊँगी। और फिर मून को मैंने सुबह उठने के बाद ब्रश वगैरह सब करवा दिया है। वो उसके पापा के साथ जाएगी अभी बाहर, मतलब बाहर जाएगी कुछ सामान लाने के लिए, जैसे दूध हो गया, फिर जो बनाऊँगी सब्जी, ये सब कुछ लाने के लिए मून जाते हैं उसके पापा के साथ। तो चलो मैं फटाफट से पूरा बेडरूम क्लीन कर लेती हूँ, फिर आप लोगों के साथ में। फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी जो है 9 बज गए हैं, 9:15 हुआ है। तो अभी से मैं मेरा ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। आज जल्दी नहा लिया और बेड को बाद में साफ़ किया, क्योंकि पानी चला जा रहा था। पानी रहते रहते नहाती ना, तो बहुत सारा पानी थोड़ा स्टोर करके रख सकती हूँ, इसीलिए जल्दी जल्दी नहाने के लिए गई ना, तभी पानी चले गए। फिर भी मैंने नहा के निकल आई। उसके बाद जो है बेड को साफ़ किया। अभी तक कुछ भी मुँह में पड़ा नहीं, दिया नहीं। किचन में ही नहीं गई कुछ बनाने के लिए। अभी चाय बनाने के लिए जाऊंगी और मुंडे को गए हैं बाहर सब्जी वगैरह जो लाना है वो सब लाने के लिए। और चलो, तो फिर अभी देखो मैं ब्लैंकेट फोल्ड करके लाई थी, इधर ही रखी हूँ, क्योंकि उधर इतना वो दरवाज़ा देना ही पड़ता है, क्योंकि इतना धूल आते हैं ना। तो मैं जल्दी जल्दी पहले उधर का शूट कंप्लीट किया, उसके बाद इधर आके मैं आप लोगों के साथ बात कर रही हूँ। और ये ब्लैंकेट को मैं इधर रखती हूँ, मेरे इधर का जो टीवी कैबिनेट है ना उधर। बेडरूम क्लीन करने के बाद अभी आई हूँ किचन में। और किचन में आने के बाद सबसे पहले मून के लिए मैं राइस बनाती हूँ सुबह। मतलब सुबह वो बिस्किट खा लेते हैं, फिर खाना देती हूँ मैं उसको ना घी के साथ गिल्ला राइस देती हूँ। एक पोटैटो भी उसमें डाल देती हूँ बॉईल करने के लिए। तो मैं कुकर में डालती हूँ, क्योंकि मैं तो सुबह खाना नहीं खाती हूँ, तो उसके लिए थोड़ा सा ही राइस लेती हूँ, कुकर में डाल देती हूँ, हो जाती है। तो वही मैं उसको खिलाती हूँ। वो खिलाने में बहुत टाइम लगता है, देखना कभी वीडियो के अंदर है कि उसको मैं कितना टाइम से खिलाती हूँ। और मैं पूरा बोर हो जाती हूँ, मेरा दिमाग काम भी नहीं करता है इतना टाइम से उसको खिलाने के लिए। तो अभी उसके लिए ही बना रही हूँ और फिर हमारे लिए चाय बनाऊंगी। और वो हमारे साथ चाय भी पीने के लिए बैठते हैं। थोड़ा सा पीते ही नहीं है, थोड़ा सा देती हूँ उसको, एक बिस्किट के साथ खाती है और चाय थोड़ा सा पीती है बस। उसके बाद मैं उसको खाना खिला देती हूँ। तो चलो मैं किचन का सारे काम कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ मिलती हूँ, ठीक है।
सुबह तो एक बार ये लिविंग रूम को क्लीन करती हूँ और उसके बाद फिर मून को एक बिस्किट देती हूँ खाने के लिए, तो वो पूरा सोफे पे गिराती है। इसके लिए सोफ़ा को पूरा इधर उधर करके साफ़ करके एकदम उससे क्या बोलती हूँ, वो गमछा रहते हैं ना, पापा पापा आ जाओ पापा। বসো মনেরটা কোনটা এটা এটা মনেরটা এটা পাপাটা মাম্মা ওইটা মনেরটা আনা বিকুনা आ जाओ जल्दी और मां से जाओ फिश आते जाओ तो अभी हमारा तो हो गया है सुबह का ब्रेकफास्ट, मतलब चाय वगैरह पीना। और अभी मैं मून को खाना खिला रही हूँ, क्योंकि मून खाना खाने के बाद वो पढ़ाई करने के लिए बैठेगी। सुबह की जो स्टडी रहती है उसको वो करने के लिए बैठेगी और मैं दोपहर की खाना बनाने के लिए जाऊँगी। कभी कभी मैं बैठती हूँ, अगर मैं नहीं बैठती हूँ तो वो बहुत टाइम लगाती है, पर कर लेती है अकेली अकेली। मुझे लगती है कि वो अकेली करे वही अच्छा होगा, कि हमेशा तो मैं उसके बाजू में नहीं रहूँगी ना, क्योंकि पहले उसको मुझे ही करना पड़ते हैं। मैं अगर नहीं बैठती थी तो फिर वो करता ही नहीं था, हाथ ही नहीं चलाता था, कुछ नहीं करता था। इसके वजह से मैं धीरे धीरे उसको ऐसा आदत डाल रही हूँ कि वो मेरे बिना भी लिखे कभी। इसकी वजह से मैं उसको अकेली छोड़ देती हूँ। और कभी कभी सच बताओ तो कभी कभी मैं बैठती हूँ ना तो वो डर जाती है, फिर गलत उल्टा सीधा लिख देती है। फिर मैं उसको एक दो मतलब मार भी देती हूँ जो होते हैं ना, जो हम सभी औरतों को होते हैं, जब दिमाग काम नहीं करते ना, एक दो थप्पड़ लग ही जाते। तो मेरा दिल मानता नहीं है, मुझे लगता है मैं बैठती हूँ तो मेरे को गुस्सा आ जाते हैं, तो उसको एक दो मार देती हूँ। इसके लिए मैं बैठती नहीं हूँ, मैं उसको अकेले ही छोड़ देती हूँ। अभी जो है वो लिख रही है, राइटिंग कर रही है, तो मैं उनके पापा फ़िश लेके आई थी तो फ़िश बनाऊँगी आज। फ़िश ले गए थे, उसको क्लीन करने के लिए लेके गई थी, क्लीन हो गया है। और मैं आलू बैंगन सब्जी डाल के ज़्यादातर फ़िश बनाती हूँ मैं, जिसकी मैं पहले से ही ऐसे ही बनाती हूँ, तो अभी तक मैं ऐसे ही बनाती हूँ। मैं बोलती हूँ ना, मेरा खाना बहुत सिंपल रहते, मेरे खाने में ज़्यादातर मसाला नहीं रहते हैं। और हम लोग ज़्यादातर मसाला वाला खाना डेली खाते भी नहीं है, कोई भी नहीं खाते डेली। फिर भी कोई कोई जैसे 2-4 सब्जी हो गया, इतना सारी चीज़ों के साथ खाते हैं, तो हम इतना नहीं, 1-2 ही हमारे लिए काफ़ी है। तो चलो फ़िश को फ्राई करने के लिए रखूँगी और फिर उसके बाजू में जाके थोड़ा सा बैठूँगी। मून लिख रही है, देखूँगी साइड में बैठ बैठ के, थोड़ा बहुत इधर उधर का देख लेती हूँ कि गलत तो नहीं हो रहा है। फिर नहीं, अगर गलत भी हो गया ना तो वो इरेज़र कर लेती है खुद से ही, फिर से लिखती है। पर उसका एक आदत क्या है, वो जब इरेज़र खुद से करती है ना, तो जो गलत है उसके साथ साथ ऊपर का 2 सही भी वो इरेज़र कर देती है, पता है, ऐसे इरेज़र करती है वो। तो चलो लिख रही है, देखो। पर उसका मून का एक आदत अच्छा है, पर अच्छा है ये नहीं बोलूँगी। अगर बोलती हूँ ना अच्छा है तो फिर वो ख़राब हो जाती है वो आदत। जैसे कि वो जब लिखती है ना, तब मेरे घर में कोई आ भी जाए या फिर मैं कैमरा चालू रखूँ, कुछ भी रखूँ, वो दिखती नहीं है, वो खुद के जैसा ही लिखते हैं। हेलो फ्रेंड, तभी जो जगह पे आके आप लोगों के साथ बात किया था ना सुबह, अभी वही जगह पे है। तो अभी जो टाइम हो रहा है पीछे देखो, 11 बजने में 10 मिनट बाकी, 15 मिनट बाकी है, करीब 5-10 मिनट शायद फास्ट ही होगा। तो फिर ये जो है अभी खाना बनाने के लिए गई हूँ दोपहर का, वो है फ़िश करी बनाऊँगी और दाल तो डेली का डेली बनते ही है। और चलो खाना बना लेती हूँ, उसके बाद में आप लोगों के साथ मिलती हूँ।
तो मैं जैसे फ़िश करी बनाती हूँ ना, मैं शेयर नहीं कर रही हूँ। अभी आप लोग बोलोगे पक्का कढ़ाई कितना गंदा लग रहा है, क्योंकि इसके अंदर में फ़िश फ्राई किया था और फ़िश जो है ना आज का एकदम टाटका है, मतलब फ्रेश है पूरा। इसके वजह से ना वो ज़्यादा वो लग रहा था, पता नहीं क्यों। तो इसके वजह से वो फ़िश का थोड़ा बहुत लग गया था, इसीलिए कढ़ाई ऐसा ऐसा लग रहा था। और कलौंजी मैं मस्टर्ड ऑयल में कलौंजी को छौंक डालती हूँ, उसके बाद आलू बैंगन डालती हूँ। और भी कोई सब्ज़ी रहता तो देती हूँ, पर आज मैं आलू और बैंगन से ही बना रही हूँ। तो ये आलू बैंगन अच्छे से फ्राई हो जाने के बाद ना मसाला डालती हूँ। मसाला में कुछ नहीं, थोड़ा सा अदरक, थोड़ा सा जीरा और ग्रीन चिली, नमक, हल्दी, बस इतना ही 5 मसाला रहते हैं, वही डालती हूँ। जो कंपलसरी डालते ही ये लोग, वही मसाला डालती हूँ, एक्स्ट्रा और कोई मसाला नहीं। तो मसाला के साथ भूनने के बाद अभी मैं पानी डाल दी। और ये जो कटोरे में देख रहे हो ना, वो मसाला है, वो मैं ग्रीन चिली अदरक सब एक साथ ही पीस लेती हूँ, फिर मैं दे देती हूँ। तो खाना जो है मेरा बन चुके हैं, अभी मैं किचन को क्लीन कर लेती हूँ। तो चलो आज आप लोगों को दिखा भी देती हूँ कि बिफोर लंच में कैसे मेरा पूरा किचन को क्लीन करती हूँ, क्योंकि मैं खाना खाने के पहले ही ज़्यादातर किचन को क्लीन कर लेती हूँ, घर का क्लीन करती हूँ। खाना खाने के बाद मुझे लगता है थोड़ा रिलैक्स चिल करूँ। खाना खाने के बाद ही तुरंत ये सब क्लीनिंग वगैरह मेरे को नहीं जमता, बिल्कुल भी नहीं जमता है। तो इसके लिए मैं खाना खाने के पहले से अच्छे से सब क्लीन कर लेती हूँ। और ये मेरा डेली का रहता है किचन क्लीनिंग की। फिर फ्लोर को क्लीन करती हूँ किचन का, क्योंकि मैं पहले पोछा लगा देती हूँ किचन में, फिर झाड़ू लगाती हूँ। खाना बनाते बनाते 2-4 जैसे कि पानी का बूंद 2-4 क्यों ज़्यादा कभी कभी गिर ही जाते हैं, तो उसके ऊपर से अगर मैं झाड़ू दूंगी ना तो फिर एक बिल्कुल भी साफ़ नहीं होगा। इसलिए किचन को सबसे पहले मैं पोछा लगा लेती हूँ, किचन सूख जाती है, फिर पूरा घर का झाड़ू लगाती हूँ और किचन का भी झाड़ू लगा देती हूँ साथ ही साथ में। तो चलो किचन का पोछा लगा के फिर मून अभी फ्रूट खा रही थी। जब तक मैं काम करती हूँ तो तब तक मून फ्रूट खाती है, और ये खाने में उसको टाइम बहुत लगता है, मतलब बहुत नहीं, आधा घंटा तो लगता ही है। पर थोड़ा सा फ्रूट, हाँ वो खरबूजा बोलते हैं ना, उसको मैं एकदम आधा से भी आधा करके छोटा छोटा टुकड़े में काट के दिया था, वही वो खा रही है बैठ के। चलो खाए, फिर भी आधा खाए, एक खाए ना खुद के हाथों से, तो खा लेती हूँ ऐसे करके वो। तो अभी जो है मैं झाड़ू लगाऊंगी पूरे घर का, उसके बाद मैं क्या करूँगी, उसके बाद मैं खुद ही भूल गई मैं क्या करूँगी। उसके झाड़ू वगैरह लगाने के बाद हाँ मैं उनको नहलाऊँगी, नहलाने के बाद उसको रेडी करूँगी। रेडी करवाने के बाद मैं आप लोगों के साथ बातें करूँगी, लंच में क्या बनाई हुई एक बार फाइनल दिखा दूँगी। उसके बाद ब्लॉग को भी एंड कर दूँगी, क्योंकि फिर ज़्यादा ब्लॉग बड़ा हो जाएगा। इसीलिए वजह से मैंने सोचा कि चलो पहले मेरा सारे काम हो जाए, मैं उनको नहलाने के बाद सब फ्रेश होकर फिर मैं ब्लॉग को एंड करती हूँ। पर आज ना मैं ब्लॉग को एंड करने के लिए भूल ही गई, आप लोगों को बाय नहीं किया, तो मुझे ऐसे ही बाय करना पड़ा। तो चलो कुछ दिनों में आपको थोड़ा बहुत न्यू लुक दिखेगा मेरे घर में, मतलब बोल तो सकती हूँ दिखेगा, अभी तक फुल फाइनल नहीं हो, ठीक है। फिर भी उसके पहले ना मेरा अभी का जो लिविंग रूम का एक झलक वो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में दिखा दूँगी, ठीक है। तो चलो देखो मून नहा के आ चुकी है, मून को क्रीम लगा के मैं अब इसको कपड़ा पहना के कॉम्बिंग करके छोड़ दूँगी। आधा घंटा थोड़ा सा वो रिलैक्स करेंगी, खेलेगी, उसके बाद मैं इसको खाना दे दूँगी। अभी ऐसा मत सोचने का कि मैं फ्रूट देने के बाद ही उसको नहला देती हूँ, फिर फ्रूट मतलब नहलाने के बाद ही तुरंत खाना दे देती हूँ। इसमें थोड़ा थोड़ा गैप रहते हैं, जैसे आधा घंटा 40 मिनट्स का गैप रहते हैं। थोड़ा सा फ्रूट खाते हैं तो मैं 1 घंटा तक हो जाते हैं, 12 साढ़े 12 बजे तक वो फ्रूट खाती है। फिर नहाना, फिर रेडी होना, ये सब में आधा घंटा 40 मिनट्स 1 घंटा तक हो ही जाते हैं। फिर मैं उसको खाना खिला देती हूँ। अभी जो है 1 बजे की टाइम हो रहा है, मैं उसको 1:30 बजे खाना खिलाऊंगी, फिर 2 बजे वो सो जाएगी। आधा घंटा खाना खाने के बाद थोड़ा रिलैक्स करते हैं, फिर 2 बजे वो सो जाती है। तो यही रहते हैं मेरा आफ्टरनून का पूरा रूटीन। इसके अंदर उनके पापा आ जाते हैं, खाना खा के वो भी निकल जाते हैं, उसके बाद मैं पूरा फ्री रहती हूँ। तो मैं एडिटिंग करती हूँ या फिर कभी रात को भी एडिटिंग करती हूँ। तो चलो अभी जो है मैं सब कुछ दिखा के ब्लॉग को एंड भी कर लेती हूँ। आई होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आई है। थोड़ा आप लोगों के साथ में बात करके फिर ब्लॉग को एंड कर देती हूँ। चलो मेरा सारे काम कंप्लीट हो चुके हैं। दोपहर का मून को सुला के, मतलब मून को नहला के अभी वो खेल रही है। बाद में उसको देखो मुझे ऐसे ही देख रही है, तो फिर बाद में मैं उसको खिलाऊंगी। बाद में मतलब 1:30 बजे तक उसको खिलाऊंगी। अभी 1 बजे है, उसको खिलाने के बाद फिर हम खा लेंगे, फिर उसको मतलब सुलाएंगे। और आज बनाई थी ये है फ़िश करी है, और ये दाल है, और ये राइस है। बस फ़िश करी थोड़ा सा ग्रेवी बनाई हूँ, क्योंकि मैं उनको दाल से खिलाती हूँ ना, तो वो जो सब्ज़ी रहती है वो सब्ज़ी ले लेती हूँ और फ़िश ले लेती हूँ थोड़ा सा, बस उससे खिला देती हूँ। तो चलो फिर